ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको अभी तक बताया गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जो क्लास लास्ट चल रही थी उसमें मैंने आपको समांतर माध्य ज्ञात करना मेथड सिखाया है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। कह सकते हैं वी कैन कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बाय 3 methods. They can be, first is direct, and the second can be shortcut, and the third is step inversion. गाइस, मैंने आपको इन 3 तरीकों से समांतर माध्य ज्ञात करना बताया है व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में आपको बताया जा चुका है कि श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली श्रेणी जिसे हमने इंडिविजुअल श्रेणी, इसे हिंदी में व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमने बोला डिस्क्रीट सीरीज, जिसे हम असतत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा मैंने आपको बोला था कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसे हम सतत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको जो बताया है वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से समांतर माध्य को ज्ञात करना सिखाया है। मैं आज आपको डिस्क्रीट सीरीज के लिए मेथड्स के द्वारा किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है वो बताने जा रहा हूं। सीरीज इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सीरीज जैसा कि असतत श्रेणी की परिभाषा से आप जानते हैं, वह श्रेणी जिसमें पदों के साथ उसकी बारंबारता भी दर्शाई जाती है उसे हम असतत श्रेणी कहते हैं। इसी क्रम में सबसे पहला मेथड टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, द फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। नंबर 1, डायरेक्ट मेथड। सीरीज इज, जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज हम आपको समांतर माध्य निकालना सिखाएंगे, असतत श्रेणी का सिखाएंगे और इन 3 विधियों से सिखाएंगे। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है लघु विधि, तीसरा है पद विचलन विधि। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। सीरीज है डिस्क्रीट, निकालना है मेरे को समांतर माध्य। तो वी नो दैट हम जानते हैं टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड, the formula is x bar is equals to sum of fi xi over capital N, or I is equals to 1 to N. Now we take an example. Calculate AM of the
following data by directly दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। x 2 8 5 7 6 12 and 9 and respective frequencies are 3 6 4 8 10 9 and 1. These are the respective frequencies. According to the definition of discrete series, a series in which observations are given with their frequency, ऐसी श्रेणी जिसमें पद उसकी बारंबारता के सहित दर्शाए जाते हैं उसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। यहाँ पर x पदों को दर्शाता है, f उसकी बारंबारता को दर्शाता है। सॉल्यूशन इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। सॉल्यूशन we know that the given series is discrete दी गई श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज है, असतत श्रेणी है। therefore x bar is equals to sum of fx over capital N. That's for equation first. Now we can calculate the calculation x and frequency f. Values of x are 2 8 5 7 6 12 9 and respective frequencies are 3 6 4 8 10 9 and 1. Now from equation first of all we consider sum of fx. To calculate the fx we can multiply the value of x with f. हमने प्रत्येक पद को उसकी दी गई बारंबारता से गुणा करना है। बारंबारता इसका f and x is also given. 2 3 जा 6 48 20 56 60 108 9. Now we can add all values. इन वैल्यूज को जोड़ने पर 6 8 14 6 20 और 28 और 37 यानी 3 3 को 4 7 और 9 और 5 14 और 6 20 और 20 की 0 316. Then we add all fx 8 6 48 20 56 60 108 9. Again repeat 6 8 से 14 14 से 20 20 से 26 26 और 9 8 से 14 26 और 28 और 9 37 कैरी हुआ 3 3 और 4 7 7 और 2 9 9 5 14 14 से 20 की 0 चला 2 2 है 3. The sum of fx is come out to be 307. And I take consider n, it come out to be n. 6 और 3 9 और 4 13 और 8 21 10 31 और 9 40 और 1 Now from equation first x bar is equals to
summation of fx, it is summation fx 307 बटे 41, 360 बटे 41. We can divide 307 by 41, then we can get the answer. 40 की टेबल लेंगे, 40 की टेबल we can divide 307 by 41, come out to be 7.3, 7.4 up to so 7.4 up to so on. You can easily divide 307 by 41, then you can get the answer. It is simple. Again repeat how we calculate the arithmetic mean of discrete series by direct method. In this case, first of all, we consider the formula x bar is equal to sum of fx over n to calculate the arithmetic mean of discrete series by direct method. Given that, calculate AM of the following data by direct method. दिए गए आंकड़ों का समांतर मार्ग प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात कीजिए. इसके लिए आपको x और f के मान दे रखे हैं. x के मान क्रम से 2, 8, 5, 7, 6, 12, 9 दे रखा है. उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी बारंबारता 3, 6, 4, 8, 10, 9 और 1 दे रखी है. इस केस में चूंकि आप जानते हैं ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के साथ उसकी बारंबारता भी दर्शाई जाती है डिस्क्रीट श्रेणी की संज्ञा में आती है. इसीलिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे x bar is equal to sum of fx over n. Our first aim is that one which type of series is given to calculate the arithmetic mean. सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम ये डिसाइड करें कि सीरीज कौन सी दे रखी है. जिस प्रकार की सीरीज उसी क्रम में फॉर्मूला. क्योंकि ये सीरीज हमारी डिस्क्रीट सीरीज है इसीलिए इसका फॉर्मूला है सम ऑफ fx over n. In calculation, x is also given and respective frequency of the observation of x is also given 3, 6, 4, 8, 10, 11. We can multiply observation with their respective frequency. हमने पद को उसकी बारंबारता से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 गुणा 3 6, 8 6 48, 5 और 20, 7 8 56, 6 10 60, 12 9 108, 9 1 9. And we can add sum of all frequency which come out to be n. It is 6 3 9 4 13 13 8 21 10 31 और 40 वर्ग और 41. And again multiply again sum all values 8 से 14 6 20 और 28 और 37 carry 3 3 4 7 9 40 20 0 carry 2 2 and 1 307. To calculate arithmetically, the formula is fx over n. We can put these two values 307 divided by 41 come out to 7.4 something. You can easily calculate. Okay, guys. Now we take a second method, which is also known as shortcut method, to calculate the arithmetic mean in case of discrete series. In that situation, suppose that we have a same answer. We have a same question in which we want to calculate the arithmetic mean. Okay. The second method to calculate the arithmetic mean is shortcut. Shortcut method. What is the formula?
is equals to a plus sum of fd over n, where a is assumed mean and d is equals to x minus a. N is also sum of all frequencies. Suppose that this is the same. Question is same. We know that the given series is discrete. Ab you can calculate the arithmetic mean of the given series by shortcut method. So we know that x bar is equals to a plus sum of fb over n. A is assumed mean and d is equals to x minus a. We will start the calculation. It is x. The next is frequency. Value of x are 2, 8, 5, 7, 6, 12 and 9. And the values of f is 3, 6, 4, 8, 10, 9 and 1. Now we will start shortcut method. First of all, in case of shortcut method, we can consider assumed mean. Let a. We can take any one value from the value of x as a. हमने सबसे पहले a का मान assumed mean हमें मानना है. assumed mean का मान x की वैल्यूज में से किसी भी वैल्यू को माना जा सकता है. You can consider any one of all given x. Remember it. ना तो वो शुरुआती हो और ना वो लास्ट का ही हो. इस केस में सपोज दैट वी कैन कंसीडर a is equals to 7. a is equals to 7. assumed mean. मैंने assumed mean की वैल्यू को 7 मान लिया. First of all, we can calculate x minus a. That means 2 minus 7 minus 5. 8 minus 7 1. 5 minus 7 minus 2. 7 minus 7 0. 6 minus 7 minus 1. 12 minus 7 5 and 9 minus 7 2. Okay, so guys, to calculate the value of d, we can use x minus a. X are also given. The values of x are also given. We can assume mean. We can take an assumed mean, which is also taken 7, which can be taken from any one value of x. हमने a का मान x के किसी भी पद को रखने पर x का कोई भी पद a का मान माना जा सकता है. 2, 8, 5, 7, 6, 12 and 9. We can consider 7. So we can calculate d. The next step is f. It is also equal to come up to the n, which is 41. ये जोड़ने पर n का मान 41 मिलेगा. अब हमने क्या करना है, x को छोड़ करके फ्रीक्वेंसी और डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है. डिफरेंस -5, फ्रीक्वेंसी 3 माइनस का होगा 6, 4 दूनी -8, 0 -10, 45 and 2 2. We can add
these all value. 15 8 23 और 10 33, ये हो गए नेगेटिव 33, 43 और 6 51 और 2 53, पॉजिटिव हो गया 53, तो समेशन एफ डी क्या आ गया, समेशन एफ डी आ गया 20, पॉजिटिव 20. We can add these values separately. One side added negative value and one side added positive value, and finally we can take the difference. -15 -8 -23 और 10 -33, 6 और 45 51 और 2 53, -33 और प्लस का 53 आ गया डिफरेंस 20. ये हमने यहाँ कंसीडर, ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x bar is equals to a, what is a, 7, okay, plus summation of the 20 divided by n 41. This is come out to be 7.4 something answer. You remember it? When we can use direct method to calculate the arithmetic mean of this question, the answer is also 7.4 something. And here again we use shortcut method to calculate the arithmetic mean of the same question, the answer will be also same. Remember it, the method is which more one given, it is no matter. If we calculate arithmetic mean of any series like as individual, discrete or continuous, and then we can use any one method, direct, shortcut, and step deviation. The answer is same. If we calculate the arithmetic mean of discrete series by step deviation, and for same series we can calculate by shortcut method for arithmetic mean, तो आंसर will be same. आंसर में अंतर नहीं आएगा. हम किसी भी विधि से, चाहे हम प्रत्यक्ष विधि यूज करें, चाहे हम लघु विधि यूज करें, चाहे हम पद विचलन विधि का यूज करें, और अगर एक ही क्वेश्चन के लिए, अगर एक दिए गए क्वेश्चन के लिए हम तीनों विधियों को यूज करें तो आंसर एक ही आएगा. ये विधियां केवल और केवल इस चीज के लिए है जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाए. केवल इन विधियों का प्रयोग कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए किया जाता है. जब ये तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि ये छोटी छोटी वैल्यू है, अगर x के यही मान काफी बड़े बड़े मान हो जाए तो हमें इन विधियों को लगाने में प्रॉब्लम होगा. इन विधियों की हेल्प से हम जब समांतर माध्य निकालेंगे तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी. तो केवल बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम फिर स्टेप डेविएशन यूज कर सकते हैं. तो दिस मेथड आल्सो मिनिमाइज आवर कैलकुलेशन, सो वी कैन यूज them. Understood? Okay guys, now the third method is okay guys, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इन विधियों का प्रयोग केवल हमारी कैलकुलेशन को कम करने के लिए किया जाता है. आंसर एक ही क्वेश्चन के लिए इन तीनों विधियों से एक ही आता है. ये सिर्फ विधियां हैं हमारी कैलकुलेशन को कम करने की. Okay guys, now the next step method is step deviation. कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट डे क्लास में हम आपको स्टेप डेविएशन के बारे में बताएंगे डायरेक्ट सीरीज के.